क्या आपने कभी सुबह उठकर कुछ ऐसा महसूस किया है जिसके बारे में आप किसी से पूछ भी नहीं पाती? एक अजीब सी शर्म, एक सवाल जो दिमाग में घूमता रहता है, क्या लड़कियों को भी नाइटफॉल होता है? मैं हूँ कल्पना, और आज हम इसी शर्म और उलझन से भरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे बिना किसी झिझक के। सबसे पहले इस भ्रम को दूर कर लें। नाइटफॉल या वेट ड्रीम्स सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होते। ये एक पूरी तरह प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया है और ये हर इंसान में हो सकती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अंतर सिर्फ इतना है कि समाज ने हमेशा इसकी चर्चा पुरुषों के संदर्भ में की है, जिससे ये भ्रम पैदा हुआ कि ये सिर्फ उन्हीं के साथ होता है। लेकिन विज्ञान कुछ और कहता है। दरअसल नाइटफॉल हमारे हार्मोन्स और सेक्सुअल परिपक्वता का एक संकेत है। जब शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, खासकर किशोरावस्था में, तो शरीर अपने तरीके से प्रतिक्रिया देता है। लड़कों में ये प्रक्रिया अक्सर ज़्यादा स्पष्ट और दिखने वाली होती है, लेकिन लड़कियों के शरीर में भी ये सब हो रहा होता है, बस उसे व्यक्त करने या समझने का तरीका अलग हो सकता है। तो फिर लड़कियों में नाइटफॉल के लक्षण क्या हैं? ये उतना भौतिक नहीं होता जितना लड़कों में। इसके संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं। सुबह उठते ही अंडरगारमेंट में एक अलग तरह की नमी महसूस होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के तेज़ धड़कन या चेहरे पर हल्की लालिमा, या फिर एक ऐसा सपना जिसके बारे में आप किसी को बता नहीं सकती और उसके बाद एक अजीब सी भावनात्मक उथल-पुथल महसूस होना। कई बार तो ये इतना हल्का होता है कि आपको याद भी नहीं रहता कि सपने में आखिर हुआ क्या था। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल और प्राकृतिक है। ये आपके शरीर के स्वस्थ होने का, आपके हार्मोन्स की सक्रिय होने का एक संकेत है। इसमें शर्मिंदा या डरने की बात नहीं है, पर एक लाइन है जहाँ ये चिंता का विषय बन सकता है। अगर ये विचार या अनुभव इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आपकी नींद, आपकी ध्यान पर असर डालने लगें, अगर आप खुद को बार बार एक ही तरह की कल्पनाओं या व्यवहार में फंसा हुआ पाएं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपको मदद की ज़रूरत है। और मदद लेना बिल्कुल ठीक है। ये कमज़ोरी नहीं, बल्कि खुद की प्रति जिम्मेदारी है। एक अच्छा काउंसलर या थेरेपिस्ट आपको इन भावनाओं और शारीरिक बदलावों को समझने में मदद कर सकता है। वो आपको एक सुरक्षित माहौल दे सकता है जहां आप बिना शर्म या डर के अपनी बात कह सकें। शादी के बाद के इश्यूज़ की चिंता, देखिए, एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया भविष्य के रिश्तों के लिए कोई समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब इसके बारे में गलत धारणाएं हों, शर्म हो या इससे जुड़ा कोई तनाव हो। सबसे ज़रूरी है खुद को समझना और अपने शरीर को समझना, और अपने पार्टनर के साथ इस बारे में खुलकर बात करने का आत्मविश्वास पैदा करना। तो अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है या आप किसी उलझन में हैं, तो उसे अपने अंदर दबाए नहीं। आप नीचे कमेंट करके पूछ सकती हैं या किसी विश्वसनीय बड़े या पेशेवर से बात कर सकती हैं। मैं कल्पना हूँ, और मेरा ये चैनल ऐसे ही नाजुक मगर ज़रूरी मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए है। अगर आप चाहती हैं कि आप और आपके आसपास के लोग ऐसी जानकारियों से सशक्त हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान ही वो कुंजी है जो शर्म और डर के ताले तोड़ती है और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी की तरफ ले जाती है।